दोस्तों नमस्कार। कल बहुत दिनों बाद एक साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवास जाना हुआ। अवसर था मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन की देवास इकाई का एक कार्यक्रम, क से कहानी या कहानी का क, इस शीर्षक से एक दिवसीय आयोजन था जिसमें कहानी पर एक कार्यशाला रखी गई थी और शाम के सत्र में कथाकार राजेंद्र दानी जी और युवा कथाकार आशुतोष जी का कहानी पाठ था, उनके वक्तव्य थे। तो इस सिलसिले में कल इंदौर से ही कुछ मित्रों के साथ देवास जाना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, देवास मेरा गृह नगर है और इस तरह के आयोजन में लगभग 2-3 साल बाद मेरा वहाँ जाना हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये आयोजन देवास के प्रसिद्ध मल्हार स्मृति मंदिर, जो एक सभागृह हुआ करता था, वहाँ एक बहुत खूबसूरत पार्क भी है और कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के संस्था ने एक बहुत सुंदर सभागृह बनाया है। उस सभागृह के साथ साथ वहाँ स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी होते हैं, वाचनालय है। तो उस खूबसूरत छोटे से सभागृह में कल ये दिन भर का एक कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम के बहाने जब मैं उस देवास के मल्हार स्मृति मंदिर के पुराने दिनों की याद करता हूँ तो वहाँ बहुत परिवर्तन आया है और बहुत उसकी सुंदरता बढ़ गई है। उस उद्यान की सुंदरता और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत खूबसूरत हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। मैं थोड़ी देर उसमें टहला कार्यक्रम के पहले। तो आइए आप भी मेरे साथ उस प्रसिद्ध उद्यान में और खूबसूरत उद्यान में सफ़र कीजिए। मैं आपको फिर उस मल्हार स्मृति मंदिर के सभागृह के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। पहले आप मेरे साथ इस उद्यान का जायजा लीजिए, आनंद लीजिए। तो मित्रों, ये जो
मल्लास्मृति उद्यान का आपने मेरे साथ टहले। अब मैं आपको अपनी स्मृतियों में ले जाता हूँ। आज की गोष्ठी भले ही ये उस छोटे से वरिष्ठ नागरिक मंच के सभागृह में हुई थी, उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको उस पुराने जो आज भी वहाँ सारे आयोजन देवास के उस भव्य और स्मरणीय और यादगार जिसमें बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ हुई हैं, महफिलें हुई हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत करता हूँ। कई महफिलों में वहाँ जाने का अवसर मिलता रहा। कवि सम्मेलनों, मुशायरों के अलावा सुगम और शास्त्रीय संगीत की सभाओं का बड़ा मज़ा वहाँ हुआ करता था। खासकर युवावस्था के दौरान जब देवास के मल्लास्मृति मंदिर सभागृह में कोई महफिल सजती थी तो शहर भर के कला संस्कृति प्रेमी लोगों की भीड़ वहाँ उमड़ पड़ती थी। यहाँ आयोजित किसी भी कार्यक्रम का स्तर और महत्व केवल इसी बात से बढ़ जाता था कि वह इस सभागार में संपन्न हो रहा है। पंडित कुमार गंधर्व के प्रयासों से देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों, गायकों, संगीतकारों और की गौरवशाली महफिलें जो अब हमारी स्मृति में बसी हुई थी, जैसे पूरा नगर ही कला मर्मज्ञों की आबादी में तब्दील हो जाया करता था। कुछ बड़े कलाविद तो देश भर से मात्र श्रोता की हैसियत से उन कार्यक्रमों में उपस्थित हुआ करते थे। खास तौर से जब कुमार साहब के गायन की महफिल सजती थी, नीचे जमीन पर बिछी चादर पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल बारपोते, विष्णु चिंचोलकर कलागुरु, नवगीतकार प्रोफेसर नईम, इनके सहित पुणे, भोपाल, मुंबई आदि स्थानों से आए गुणीजन सबसे आगे की पंक्ति में बैठकर दाद दिया करते थे। ये वे लोग थे जिनकी वाह बिल्कुल ठीक समय पर निकलकर गायक की हौसला अफजाई करती थी। उनकी गर्दनों का हिलना और तालियों के स्वर मंच के स्वरों की संगीत की समझ के साथ संगत किया करते थे। मुशायरों, कवि सम्मेलनों में तो इन दिनों दाद और प्रशंसा और तालियां मांगकर पाने की प्रथा चल पड़ी है, लेकिन उस दौर में कवि शायर की पंक्तियों पर तथा संगीत महफिलों में केवल स्वर लहरियां और उनकी प्रस्तुति जो इतनी रोचक होती थी, मन मोह लेती थी कि बिन मांगे ही देर तक सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहता था। ऐसा नहीं है कि अब महफिलें बेजान हो गई हैं, आज भी खूब लूटी जाती हैं, किंतु अब पहली पंक्ति में बैठने वाले वैसे पारखी श्रोता व दिलों की संख्या में बहुत कमी आ गई है। दिल से मिली वास्तविक दाद अब दुर्लभ लगती है। सोशल मीडिया के लाइक्स और वेल्डन जैसी आभासी प्रशंसाओं के इस जमाने में महफिलें लूट लेने और दिल लुटाने वाले लोगों की बातें थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती हैं, पर होता रहा है हमारे यहाँ। आइए इसी दाद, प्रशंसा और तालियों की अनुभूति पर लिखी मेरी एक कविता सुनिए।
अद्भुत नजारा है सभागार में। कविता का शीर्षक है वाह क्या बात है। अद्भुत नजारा है सभागार में, सुरों का साम्राज्य पसरा हुआ है चारों तरफ। गायक की भंगिमाओं के साथ एक आलाप चल रहा है श्रोताओं के भीतर। तानपुरे की मध्यम लहरों पर सवार तबले और आवाज की नावें दौड़ने लगती है तो निहाल हो जाते हैं संगीत यात्री। लंबी दौड़ के बाद जब सफर थमता है, अचंभित सैकड़ों स्वर फूट पड़ते हैं। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह के दो शब्द नई ऊर्जा से भर देते हैं कलाकारों को। और वह एक बैठा है सभागार में बिल्कुल चुपचाप। उठती उतराती तरंगों का हो नहीं रहा कोई असर। किसी कंपनी के ट्रेडमार्क की तरह जड़ हो गया है उसका चेहरा। इतना तो वह जानता ही होगा, आया है जब महफिल में कि मित्र ही नहीं शत्रु भी होते हैं तारीफ के हकदार। कलाएं तो फिर दुश्मन भी नहीं रही कभी किसी की। संवेदनाओं के पौधों में प्रशंसा की कलियां खिली नहीं अब तक उसके भीतर। क्या शिकार हो गया है वह प्रशंसा नहीं करने की किसी कूटनीति का। लगता है उसका कोई दोष नहीं इसमें कि वह बजा नहीं रहा पा रहा तालियां। हो सकता है बहुत पहले की हो उसने मेहनत, खूब लिखी हो जीवन की खूबसूरत कविताएं और किसी ने बजाई नहीं हो ताली। लगता है उसका कोई दोष नहीं है इसमें कि वह बजा नहीं पा रहा तालियां। हो सकता है पहले बहुत की हो उसने मेहनत, खूब लिखी हो जीवन की खूबसूरत कविताएं और किसी ने बजाई नहीं हो ताली। सुन ही नहीं पाया हो कभी कि वाह क्या बात है। सुन ही नहीं पाया हो कभी कि वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर आ जाया करें। हो सके तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।